नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, हर महिला अपने जीवन में मिठास चाहती है, अपने जीवन को संतुलित रखना चाहती है, पर काम की जिम्मेवारियां, परिवार की जिम्मेवारियां इतनी हो जाती है कि खुद के जीवन को संतुलित नहीं रख पाती है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि हजार जिम्मेवारियों के साथ अपने आप को, अपने जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए। दीदी, स्वागत है आपका। नमस्कार। दीदी, महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेवारियां होने के बावजूद भी वो अपने आप को ना वो खुश रख पाती, ना खुद के जीवन को बैलेंस कर पाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान समय के अंदर महिलाओं से जब भी मेरा मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग संगठनों में मेरा जाना होता है, तो महिलाएं अक्सर यही प्रश्न पूछती हैं कि उनके ऊपर जब ये दोहरी जिम्मेवारी होती है, उनको वर्क में भी जाना है, वहाँ भी एफिशिएंसी रखनी है, और फिर वापस परिवार में आकर उनको बच्चों का ध्यान रखना है, पति का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में संतुलन जो रखना है, वास्तव में ये महिलाओं के लिए एक संघर्ष जैसा हो जाता है, क्योंकि आजकल के समय में बच्चों की भी डिमांड है अपनी, और वहाँ जब वो वर्क प्लेस में होती है तो उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं, उनको भी उसको पूरा करना है। तो इसमें कुछ बातें मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उनको वहाँ समय, जब अधिकतर समय महिलाओं का ऑफिस में बीत जाता है, तो जब तक वो घर आती हैं तो उस समय बच्चे भी उनका, महिलाओं में हम कहेंगे कि एक माँ के रूप में उसकी भूमिका होती है, तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होते। तो ऐसे समय में बच्चों के लिए, क्योंकि वो जब खुद थक के आती है और उसे बच्चों को भी समय देना है, पति को भी समय देना है, तो ऐसे में थोड़ा उसको टाइम मैनेजमेंट की तरफ ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें से वो कुछ समय निर्धारित कर ले कि ये समय मुझे बच्चों को देना ही है। और उसके साथ साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट में ये है कि जब वो ऑफिस के बाद जब घर में आती है तो उनको बच्चों को प्राथमिकता ज़रूर देनी चाहिए। आजकल के समय में ये भी हमें बहुत बार परिवारों से सुनने को मिलता है कि जैसे पहले जो मदर्स, महिलाएं बच्चों को समय देती थी, वो उतना नहीं दे पाती हैं। तो इसमें वर्क प्रेशर जो है और फिर परिवार का एक संतुलन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है जो कम्युनिकेशन। हम जब आए, महिलाएं घर में आए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, बच्चों से प्यार से मिलना, उनसे बात करना, डायलॉग करना, ये उनको संतुलन देगा, क्योंकि उनके पास एक बंधा हुआ समय है। तो उसमें उनको बच्चों के स्कूल के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समाधान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है इसमें एक और भी अच्छी बात रहेगी कि एक क्रिएटिविटी लाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को जो अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा भी समय निकाल कर अगर वो दे देती हैं, तो वो अभाव जो परिवार को उस समय उनके जाने के बाद में अनुभव होता, वो एक गैप को वो फिल कर सकती हैं, और महिलाओं को एक अपने जीवन में भी एक संतुष्टता मिल जाती है कि हाँ, मतलब मैं अपना समय दे पाई। और इन सब संतुलन के साथ साथ मैं एक आंतरिक संतुलन की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर सेल्फ केयर की बात कर रही, क्योंकि आजकल के समय में हेल्थ का हम महिलाओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ केयर में जो है, अगर महिलाएं मेडिटेशन करती हैं, थोड़ा सा समय मॉर्निंग में निकाल के, जैसे मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि बहुत हम व्यस्त भी होते, तो अगर हम थोड़ा समय भी मेडिटेशन कर लेते हैं, तो फिर जो एनर्जी परिवार को देनी है महिलाओं को, तो वो एनर्जी एक स्टॉक के रूप में उनके साथ में रहती। सेल्फ केयर के अंदर उसको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सेल्फ केयर में ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। दीदी, ऐसा होता है कि आपने जैसे बताया मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मैं कहती हूँ कि महिलाएं ये सब
करके इतना टूट चुकी होती है कि अगर आप उनको कुछ भी सजेस्ट करेंगे ना, उनको लगेगा नहीं नहीं अभी मेरे पास बहुत काम है, एक्सरसाइज नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है। तो उस बीच में हम कैसे उनको समझाएं या रिझाएं कि आप ये करिए तब आपका ये कारोबार और अच्छे से चलेगा? जी, इस बीच में क्या कहें उनको? जी, मैं ऐसा समझती हूँ कि मोटिवेशन जो देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जी, पहले की जनरेशन में और अभी के जनरेशन में बहुत गैप है। बहुत सही। और जो लाइफस्टाइल भी अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंस हम देखते हैं। बहुत। क्योंकि पहले महिलाएं बहुत घर का काम भी करती थी तो उनका हेल्थ अच्छा रहता था। कई बातों आजकल फास्ट फूड है और समय मोबाइल में जा रहा है, तो एक ही जगह बैठे बैठे भी बहुत सारी ऐसी बातें होती जो शरीर में हम देखते हैं कि खासकर कम उम्र के अंदर जो पहले ऐसी बीमारियां नहीं होती थी, पेन्स हैं, बैक पेन है या स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बहुत कॉमन स्ट्रेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसमें मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम महिलाओं को मोटिवेट कर सकें तो मोटिवेशन से आई कैन फील दैट मोटिवेशन एंड मेडिटेशन जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम रखें या सेल्फ अवेयरनेस सेशंस को दिया जाए महिलाओं को, जिसमें हम उन्हें ये बताएं कि कैसे आपका जीवन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो है परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, प्रोफेशन में भी आप है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे जाकर जो आपको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं आज की जागरूक भी हैं और वो किसी चीज़ को अपनाने में भी आगे रहती है, लेकिन केवल मात्र जो आवश्यकता है कि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करने की, जागरूकता की बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक कदम, जैसे मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं कि कैसे जीवन के अंदर कि हम अगर एक काफिला बना ले कि एक कदम आगे बढ़ने का हौसला रखें तो काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अगर कुछ महिलाएं लीड ले लें और उसमें हमने देखा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ये कार्य चल रहा है मोटिवेट करने का, हमारा जैसे कि कई विंग्स हैं, तो महिला विंग के अंतर्गत भी मैंने देखा है जहां मुझे कहीं पर भाग लेने का मौका मिला, उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए कि निराश ना हो। क्योंकि महिलाएं कई बार आज के समय में हमने देखा है कि उनको जो स्ट्रेस है, जो आपने संतुलन की बात की, कि वो जो रख नहीं पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पाता है दीदी, फिर इरिटेट होती तो बोलती कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं करना। जी, तो ये निराशा वाली बात, हताशा की बात और जो टूटने बिखरने की, क्योंकि यहाँ मैं संबंधों को भी लेना चाहूँगी कि वो बिखरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो एक साथ जो नहीं मिल पाता, संतुलन ना होने के वजह से जो वो समय नहीं दे पाती हैं, तो फिर उसमें एक गैप भी आ जाता है संबंधों में। तो वो भी जो है उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, महिलाओं को हम जागरूक कर देते हैं, तो अवश्य ही उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है कि जैसे आपने बताया कि स्वयं का सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि और मैं ऐसे मतलब हम तो देखते हैं न्यूज़ में इधर उधर, तो बताते हैं कि महिलाएं अगर टेंशन में आई तो या तो उनको कहीं घूमना है या तो कुछ खाना है, उसके कारण उनका और तबीयत बोलो, दिमाग बोलो, सब बिगड़ जाता है दीदी। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप जैसे बता रहे थे कि वुमेन्स विंग, तो उसमें आप लोग क्या ऐसे स्वास्थ्य को लेके, उसमें भोजन को लेके कुछ ऐसा आप बताएंगे जिससे हमारी महिलाएं सुने और रोज के अपने रूटीन में उसको फॉलो कर सके? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं लगभग 30 वर्षों से हमारी जो सेनाओं के परिवारों में खासकर महिलाओं को सेशंस देती हूँ, बहुत मैं काउंसलिंग भी करती हूँ उनकी, तो मुझे ये बहुत एक अच्छा मौका मिला है। मैं गर्व भी इसके लिए अनुभव करती हूँ कि मैं
महिलाओं को मदद कर रही हूँ। हमने भारतीय सेनाओं की जो महिलाएं हैं, देश के वीरों की पत्नियां हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ एक प्रश्न ये उठ जाता है, क्योंकि बहुत समय तक वो दूर रहती हैं। उनके जो पति हैं वो कहीं और सेना में बॉर्डर पर हैं, ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं, और वो उनसे दूरी की वजह के कारण वो स्ट्रेस में रहती है। तो जैसे इनकी जो महिलाओं की एसोसिएशन है, जैसे आवा है, जिसको एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है सेना का, जिसमें कि आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में कहा गया है, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो उस समय उनका यही प्रश्न रहता है कि कैसे, मतलब उनके जीवन में जो बीच बीच में आपने स्ट्रेस की जो बात की, तो उनको काफ़ी तनाव हो जाता है। और उसमें हमने कई बार ऐसी जिसको कहें कि वीर नारियों को देखा है कि एक्चुअली उनके पति भी देश की सेवा में, उनकी कहीं ना कहीं वो शहादत, उनका जीवन उसमें समर्पित हो जाता है। तो उनका जीवन छोटी आयु के अंदर वो बहुत ज़्यादा निराशा में होती है, जैसे वो उनको अपने जीवन, बच्चों के प्रति कोई जीवन जीने का ही जो उनकी इंटरेस्ट है, रुचि है, वो भी यहाँ तक ख़त्म होती है। तो उस समय जब मैं इन लोगों से बातचीत करती हूँ, सेशंस, जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, तो मेरे कुछ सेशंस होते जो होलिस्टिक वेलबींग फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, तो मैं उनको ABCD सिंपल हेल्थ की बताती हूँ कि A मीन्स एयर, मतलब हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए, जिसमें वॉकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जो है श्वास लेना चाहिए, बीच बीच में भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचती है, तो वो हमारी स्ट्रेस को कम करती है। बी फॉर बैलेंस डाइट, क्योंकि होता क्या आजकल फास्ट फूड है, तो फास्ट फूड से डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। तो वो जो फास्ट फूड में टिन फूड है या ड्रिंक्स जो लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है या ऐसी चीज़ें जो खाई जा रही हैं, उसके ऊपर बहुत असर होता है। तो हम उन्हें बताते हैं कि वेलबींग के लिए जितना आप फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स लें, तो इसकी प्राथमिकता आपको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और सी से जो है वो क्लेanलीनेस आती है। तो क्लेanलीनेस यहाँ दोनों की हम बताते हैं कि मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना है, तो अपने माइंड को व्यर्थ से ऐसे विचार, क्योंकि खाली बैठे रहते हैं तो जी वही चिंतन चलेगा ना उनको। जी, तो ऐसे व्यर्थ के विचार आ जाते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स, भावनाएं आती हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, जिसमें कि मेंटल एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन सिंपल रूप में एज अ मेडिटेशन, एज अ मोटिवेशन एक्सरसाइजेस के रूप में, ब्रेन एनर्जाइजर्स के रूप में भी हम उनको देते हैं। और दूसरा सी से क्लेanलीनेस के रूप में भी, कि हमको अपने आप को, अपने वातावरण को भी स्वस्थ रखना है। तो कोई ना कोई प्रकार की क्रिएटिविटी, जैसे हम उनको हॉबीज़ के लिए बोलते हैं, गार्डनिंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, तो ये भी हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है, हीलिंग का काम करती हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें अपने स्वास्थ्य के लिए, सेल्फ केयर के लिए जब हम इन संगठनों को बताते हैं जो देश की सेवा में, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, चाहे वो भारतीय सेनाएं हैं या सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, तो इन सभी सेनाओं में मैं बहुत वर्षों से जा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं इन महिलाओं की काउंसलिंग करती हूँ या उनको मदद करती हूँ, तो काफ़ी कुछ बातें ऐसी कि मेडिटेशन से, सेल्फ अवेयरनेस से, अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानने से, सेल्फ एम्पावरमेंट से, जिसमें कि सकारात्मकता की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सकारात्मक सोच से हम अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छे ढंग से बदल सकते हैं। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। जैसे कि मैं सुनते आई हूँ कि आप भारत के साथ साथ विदेशों में भी आपका आना जाना होता है, तो आप उस तरफ की महिलाओं को आप देखे होंगे, और भारत की महिलाएं, क्या डिफरेंस आपने देखा कि वो तो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ की महिलाएं सोच सोच के खुद को मतलब तनाव में ले आते हैं, पर आप देश विदेश में घूमते, क्या अंतर आपने पाया दोनों जगह में? जी, तो इसमें मुझे बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिलता रहता है, खासकर जैसे अमेरिका में बहुत सारे शहरों में जाने का मौका मिला,
अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे एशिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, पर मैं एक अमेरिका का अनुभव इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि उससे मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ। और उसके अंदर एक विन करके संगठन है, वुमेन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। उसकी जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर पॉला फेलिंगम है, जो वैसे वास्तव में माउंट आबू में भी आई हैं। और उन्होंने ये संस्था शुरू की कि महिलाओं को कैसे सशक्त करें, कैसे एम्पावर करें। तो वो दोनों काम चाहती थी। जैसे उनका ये था कि जो हम ज़्यादातर देखते हैं कि महिलाओं के अंदर कुशलताएं हैं, उनके अंदर एबिलिटीज़, लेकिन वो बाहर नहीं आती हैं। कभी कभी छुपा के रखती है जी, उसको। वो एक साइलेंट मोड में, किसी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो हमने जब उनके साथ विन वुमेन करके कार्यक्रम में मैं रही वो, तो वहाँ पर महिलाओं को उन्होंने बहुत अच्छा एक संगठन था, जिसमें जैसे आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं उसके साथ जोड़ रही हूँ कि मैंने देखा कि वहाँ की महिला और भारत की महिलाओं में एक ही बहुत बड़ा अंतर है। ये हमारी महिलाएं भावनात्मक रूप से बहुत परिवारों से जुड़ी हुई हैं। वो अपना खाने का ध्यान नहीं रखेंगी, अपनी रेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगी, तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए पूरा कुर्बान हो जाती। और वहाँ तो ऐसा नहीं मैंने देखा, क्योंकि महिलाएं अकेली हैं, बच्चे जब बड़े हो तो उनका कुछ, जैसे वो इंडिपेंडेंट फैमिली सिस्टम ही जिसको कह नहीं है। तो लेकिन हमने देखा कहीं ना कहीं इन महिलाओं के अंदर निराशा है उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो ना तो उनकी जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी भारतीय कल्चर से अलग, हमारा परिवार का एक स्नेह प्यार का जो सिस्टम है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक डेडिकेशन है, वो मैंने वहाँ पर बहुत बहुत कम पाई। कहते हैं दीदी की भारत माँ, भारत माता। जी जी, मुझे एक पंक्तियाँ याद आ गई आपकी, कि कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई तो उसके मन में एक बात आई कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, उसने माँ बनाई। बहुत सुंदर पंक्ति दीदी। आपने जैसे माँ के लिए बताया, मेरे को एक प्रश्न आ रहा है इसके लिए कि माँ जो मैं कहती हूँ, जैसे आपने बताया, वो अपना ना देख के संसार के लिए जीती है, तो ऐसे माँओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे 2 लाइन कि क्या वो हमारे आज इस शो से क्या ऐसा प्रेरणा ले कि वो सबका देखे पर खुद का भी देखना है उसके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महिलाओं का जो माँ अपने का माँ से ममता है बहुत, तो ममता जो है वो मैं नहीं समझती कि ईश्वर ने उनके अंदर जो शक्तियाँ दी हैं उसमें जो ममता है, जो सहानुभूति है, जो समझ अंडरस्टैंडिंग है, और मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के अंदर सहनशीलता, जो टॉलरेंस है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो अपने इन शक्ति स्वरूपों को, जो उनके अंदर इनहेरेंट वैल्यूज़ हैं, उनको वो नज़रअंदाज न करें, उन्हें खोए नहीं, लेकिन उनका जितना ज़्यादा अधिक से अधिक अपने लिए और दूसरों के प्रति जितना ज़्यादा वो अपने लाइफ में उसका उपयोग करेंगी, उतना अधिक वो माँ और नारी के स्वरूप को आदर्श महिला के रूप में विश्व के सामने लाएंगी। इसीलिए उन्हें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे कहा गया है कि नारी अबला है, जैसे पहले ये बात होती थी, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि नारी जो है सबला है, क्योंकि हमारे अपने ही धर्मशास्त्रों में बहुत जगह नारी को शक्ति रूप में माना गया है और उसे पूजा भी गया है। तो हम सभी वास्तव में नारी रूप में शक्ति ही हैं, और उसी शक्ति स्वरूप के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। बहुत सुंदर दीदी, जैसे आपने बताया कि हर वो नारी में शक्ति है, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। मैं यही समझूंगी कि हमारे श्रोताएं जो सभी देख रहे हैं वो ज़रूर ये एपिसोड को देख के अपनी शक्ति को जागृत कर चुके होंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता ही रहेगा दीदी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि दीदी ने बताया कि हर वो नारी में वो हर शक्ति है जिसको आप यूज़ करके अपना परिवर्तन कर सकते हैं।
कैसे करना है, कब करना है, दीदी ने विशेष बताया कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, तब आपकी जीवन में सच्ची खुशियाँ आएंगे। फिर से आएंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।